नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1 जिसका पहला भाग है प्रश्नावली 1.1 वो डिस्कस करेंगे। यह प्रश्नावली हमारे संख्या पद्धति पर आधारित है। पूर्णांक संख्याओं के बारे में मैंने कक्षा 8 के पहले भाग में भी समझाया था, आप जाकर देख सकते हैं कक्षा 8 पहली वीडियो। पूर्णांक संख्याएँ जिन्हें जेड से प्रदर्शित करते हैं और ये होती है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, जिसमें जीरो के बाईं तरफ तो आती है ऋणात्मक संख्याएं और जीरो से दाईं तरफ आती है आपके धनात्मक संख्याएं। इन्हें धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है और इन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। दूसरा है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इन्हें एन से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्याएं जिन्हें डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है और पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती है, लेकिन प्राकृत संख्याएं देखिए, प्राकृत संख्याएं एक से अनंत तक जाती है, तो प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल नहीं है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट आते हैं हम अगली संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बारे में भी हमने कक्षा 8 की पहली वीडियो में डिस्कस किया है। आप चाहें तो वहाँ जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। परिमेय संख्याएं जिन्हें q से प्रदर्शित किया जाता है वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p व q क्या होता है, पूर्णांक हो और q का मान जीरो के बराबर नहीं हो। मतलब जो पूर्णांक q वाला है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, वरना भाग देने पर बटा में जीरो आने पर वो संख्या अनिर्धारित रूप या अपरिभाषित रूप में बदल जाती है। तो उदाहरण के लिए p का मान तो अपन जीरो ले सकते हैं, p जीरो ले लेंगे तो हमारे पास परिमेय संख्या क्या प्राप्त होगी, जीरो। क्यू का मान हम जीरो नहीं ले सकते। 2/3, -4, 1/5, 1/-5 आदि क्या होती है, परिमेय संख्याएं। अब नोट लगा के यहाँ पे एक बात आप समझ लें कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। जो प्रत्येक पूर्णांक होता है ना, ये पूर्णांक सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या में आएंगे। जबकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या बटे हुए में आती है, 2/3, 4, 1/5, जबकि यहाँ पूर्णांक में बटे हुए में संख्या नहीं आती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन यह क्या है, एक पूर्णांक नहीं है। प्रश्नावली 1.1 जिसका पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान बराबर नहीं है जीरो के? तो हम आंसर लिखेंगे इसका कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं कि जब p का मान क्या हो, जीरो। तो जब p जो पूर्णांक है वो जीरो हो तो p/q का मान क्या हो जाएगा, आपके 0/q, और q का मान जीरो के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे तथा q का मान जीरो के बराबर नहीं है, तो p/q बराबर हो जाएगा आपके 0/q और आपके मान प्राप्त होगा जीरो। अतः जीरो एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, हमारे को दे रखी है 3 और 4 जो कि पूर्ण संख्या है, ना कि बटे हुए में कोई संख्या है। बटे हुए में अगर कोई संख्या दे रखी होती है तो हमें उन्हें तुल्य भिन्न बनाकर सोल्व करना चाहिए। यहाँ पर पहले पूर्ण संख्या दी हुई है तो इन्हें हम भिन्न में व्यक्त करेंगे, और भिन्न में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़कर ऊपर नीचे इन दोनों संख्याओं से गुणा कर देंगे। देखिए हल 2। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्याएं। तो हम करेंगे 6 + 1 = 7। तो 7 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 और इधर 4, 3 और 4 को ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर इनकी तुल्य भिन्न बन गई।
3 सातों 21, 21/7 और यहाँ प्राप्त हो रहा है अपने पास 28/7। तो अब जो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे वो 21/7 और 28/7 के मध्य ही होगी। तो हम लिख लेते हैं कि पहली परिमेय संख्या क्या आ जाएगी 22/7, दूसरी परिमेय संख्या आ जाएगी 23/7, तीसरी परिमेय संख्या आ जाएगी अपने 24/7 और चौथी परिमेय संख्या क्या आ जाएगी 25/7, पांचवी परिमेय संख्या आ जाएगी 26/7 और छठी परिमेय संख्या आ जाएगी अपने 27/7। तो 6 परिमेय संख्याएं इन दोनों के मध्य अपने को ज्ञात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो संख्याएं दे रखी है वो है आपके भिन्नों में, परिमेय संख्याओं के रूप में यहाँ भिन्नों में दे रखी है 3/5 और 4/5। तो हम इन्हें ऊपर नीचे अंश और हर में उस संख्या से गुणा करेंगे ताकि हमारे पास इन दोनों के बीच में कई संख्याएं प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ पर 3/5 और 4/5 पहले इनकी तुल्य भिन्न ज्ञात कर लेंगे और ऐसे ज्ञात करेंगे कि इनके बीच में कई परिमेय संख्या प्राप्त हो। तो हम इसे ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे और इसको भी 10 से गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा अपने 30/50 और यहाँ गुणा करने पर आएगा 40/50। तो इनकी तुल्य भिन्न हो गई 30/50 और 40/50। हमें चाहिए 5 परिमेय संख्याएं। तो हम क्या ले लेंगे, जैसे ये 30/50 है और यहाँ अपने 40/50। तो हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले आ जाएगी 31/50, दूसरी आ जाएगी 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। तो साथियों चौथा क्वेश्चन है सत्य असत्य बताना है और कारण के साथ उत्तर देना है। तो पहला है इसका कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या हमने पढ़ा कि प्राकृत संख्या क्या होती है 1 से लेकर अनंत तक चलती है, जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से लेकर अनंत तक। तो 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या और के अंदर सभी प्राकृत संख्याएं आ जाती है। देखिए प्राकृत संख्याएं हैं जो 1 से लेकर अनंत तक चल रही है और पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती है। तो प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में पाई जाती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में नहीं पाई जाती क्योंकि इसमें 0 भी शामिल होता है। तो हमें पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में आ रही है, तो यह कथन क्या है सत्य है। तो हम इसका उत्तर देंगे इन्हें कि ये कथन क्या है सत्य है। और क्यों है, क्योंकि प्राकृत संख्या एक से अनंत तक होती है और पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है। अतः प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगी पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। यही सवाल अगर आपको उल्टा पूछा जाए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होगी, तो हम जवाब देंगे यह सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें क्या होता है 0 भी शामिल होता है। दूसरा क्वेश्चन है साथियों प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए साथियों पूर्णांक संख्याएं जो होती है उसमें माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली संख्याएं तथा 0 सम्मिलित होता है, जबकि पूर्ण संख्याएं क्या होती है 0 से लेकर अनंत तक। तो प्रत्येक पूर्णांक
पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। कौन कौन से पूर्णांक आएंगे? धनात्मक पूर्णांक और जीरो जो होता है वो पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित होता है, जबकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? ये कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखेंगे असत्य है। और क्यों है? क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -3, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक ले लो, -3 पूर्ण संख्या में नहीं आता या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये आपका आंसर होगा। चौथे का तीसरा प्रश्न है आपके, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या हमने आपको बताया था कि उन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बटे हुए वाली संख्या पूर्ण संख्याओं में आती नहीं है। देखिए आप, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक चलती है, जबकि परिमेय संख्याएं जो है, परिमेय संख्या क्या होती है? उन्हें P/Q के रूप में बटे हुए में लिख सकते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे असत्य। ये कथन क्या है अपने? असत्य है। और क्यों है? क्योंकि 2/3, 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या यह आती है क्या पूर्ण संख्याओं में? नहीं आती है। 2/3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका आंसर हो गया। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने समझने का प्रयास किया होगा। इसी तरीके से आप निरंतरता बनाए रखें। हम अगले भाग में प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे।